जवाबगिरी बनती है, जवाब तो बनता है कांग्रेस का या ऑपोजिशन का, लेकिन दुष्यंत जी क्यों इतने प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशंस तो सोल्यूशन नहीं है ना। अभी आपके सारे जो श्रेष्ठ नेता है कांग्रेस के, गुलाम नबी आजाद से लेकर राहुल गांधी के पास समय है बाहर डेमोन्स्ट्रेशन करने का, लेकिन फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कशन क्यों नहीं करने दे रहे। देखिए, विपक्ष के ऊपर इस प्रकार से आरोप लगाना ये बड़ा निंदनीय है। जिस तरह से देश को पिछले 3 और 4 साल से एक कल्पना, स्वप्नों के लोक में रखा जा रहा है, और उसके बाद में आप देखिए जमीन पर कोई काम नहीं हो रहा, किसान को उसकी फसल का मूल्य नहीं मिल रहा। कल तक टमाटर 50 पैसे में बिक रहा था, आज 80 रुपए में बिक रहा है। कितने सपने दिखाए गए आपने सरकार में आने से पहले। कितने लाख करोड़ का कोयला घोटाला था, कितने लाख करोड़। नहीं, आप अभी आप आज के इस सत्र की नहीं, मैं बात सुन रही हूँ, आप इस सत्र की बात कीजिए ना, इस सत्र की। ये बोफोर्स से एकदम से क्यों हड़बड़ा गई कांग्रेस। ये बोफोर्स नहीं, इसको लेके एकदम से कांग्रेस। जी आप बताइए। अगर मरीज को जुकाम है, बुखार है, कैंसर है, तो ऐसे थोड़ी ना है कि एक का इलाज चलेगा, तीनों का इलाज चलेगा। आप क्या कहना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं ये आपके माध्यम से सरकार से अपील करना चाह रहा हूँ कि भाई सपनों के लोक से बाहर आइए। क्या सपनों का लोक है। क्या हुआ, 15 लाख का मिला। 15 लाख रुपया पर व्यक्ति को जो देने की बात करी गई वो मिला क्या। उसके बाद किसान को उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ा, 1 करोड़ लोगों का रोजगार मिला साल का, युवाओं को मिला क्या कुछ। कौन सा वादा सरकार ने पूरा किया, क्या हुआ क्या। अच्छा तो घूम फिर के जी की बात करते हैं। साहब बैठे हैं, साहब खड़े हैं, नोटबंदी आएगी, नोट बंद हो जाएगा, टेररिज्म रुक जाएगा, रातों रात देश की इकोनॉमी बदल जाएगी, खाते भर जाएंगे, जनधन खाते 7.5 करोड़ खुलवा दिए हैं मैंने, विदेश में जाके भारत के प्रधानमंत्री कह रहे हैं। जनधन खाता खुलने के बाद क्या हुआ। ठीक है सुन लीजिए ना आप बात को। आपने कहा फसल बीमा हो गया, किसान स्वर्ग में चला जाए। आप बहुत ड्रामेटिक हो रहे हैं। मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल स्पष्ट सवाल पूछ रही हूँ। ओके, नहीं, एक सेकंड। देखिए दुष्यंत जी लेट्स नॉट डिफ्लेक्ट। आप प्लीज कांग्रेस की तरह डिफ्लेक्शन में मत आ जाइए। मैं आपसे सिंपल नहीं, आप एक्टिविस्ट है, बिल्कुल आप एक्टिविस्ट। देखिए एक मिनट सुनिए। 48 आवर्स हैव पास्ड जब से हमने बोफोर्स की स्टोरी ब्रेक की। जी। क्यों कांग्रेस इतना साइलेंट मोड में या सदमे वाले मोड में चली गई। अगर कुछ नहीं है आपके पास छिपाने के लिए, तो आप सामने आके आप इस बात से क्यों रेफ्रेन कर रहे हैं, स्टेटमेंट देने से क्यों बच रहे हैं। और इसके अलावा आप क्या कर रहे हैं, आप डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, आप प्रोटेस्ट डेमोन्स्ट्रेशन, दिस अमाउंट्स टू लॉस ऑफ एक्सचेकर्स मनी। इस पे क्या कहेंगे आप। इस पे मैं ये कहूंगा, कांग्रेस का पक्ष तो कांग्रेस के अधिकृत प्रवक्ता रख सकते हैं, लेकिन मैं एक एक्टिविस्ट होने के नाते जो मेरी सोच है, जो मुझे लग रहा है, ये बोफोर्स का जो नया मामला निकाला गया है, ये फिर से देश के गरीब जनता को एक स्वप्न लोक में ले जाने की तैयारी है। कौन लेके जाएगा स्वप्न लोक में। जो ले जाएंगे, जो अब तक ले जा रहे हैं, वो स्वप्नों की दुनिया में फिर से लिफ्ट कर देंगे कि देखिए साहब, ये 64 करोड़ का घोटाला नहीं था, ये तो। एक आखिरी सवाल। जिस दिन फार्मर्स इशू, दुष्यंत जी देखिए आप प्लीज इतना उत्तेजित ना हो जाइए। जिस दिन फार्मर्स इशू वॉज ऑल सेट टू बी रेक्ड ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस अंडर अ रूल, उस दिन राहुल गांधी जयपुर में अपना कर रहे थे, अपना आक्रोश रैली को संबोधित कर रहे थे। उनको तो हाउस में होना चाहिए ना। राहुल आपने फार्मर्स इशू की बात में नहीं, चलिए मुझे राहुल गांधी के ऊपर बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन बोल देता हूं। जब पार्लियामेंट चलता है, प्रधानमंत्री तो विदेश यात्रा कर सकता है, राहुल गांधी क्योंकि आप कह रहे हैं क्योंकि आपका जो कोर मुद्दा है फार्मर्स इशू है, उस दिन ऑपोजिशन तरफ से राहुल गांधी क्यों नहीं थे। राहुल गांधी किसानों के समर्थन में खड़ा है, लड़ रहा है, तो ये कौन सा गुनाह है। पता नहीं हम कहाँ पे खड़ा है, लड़ रहा है। अभी राजस्थान होके आए, लेकिन हाउस में तो नहीं थे ना। लेट्स टेक दिस टू बीजेपी। लेट्स टेक दिस। आपने जो काउंटर पॉइंट रखा है दुष्यंत जी, लेट्स हैव बीजेपी's perspective. Well, I think it's more than clear. I really don't need to ask you anything. Everything except for Bofors will be raked up in the parliament, but by resorting to disruption. बिल्कुल। दुष्यंत जी बहुत इमोशनल होकर के भाषण दे रहे हैं। वो भाषण बिल्कुल यहाँ के लिए, ये जो मुद्दा आप उठा रही है उसके लिए बिल्कुल फिट नहीं करता है। ये पॉलिटिकल रैली में या इलेक्शन रैली में ये सब प्रधानमंत्री जी को फिट करता है। प्रधानमंत्री जी तो भाषण देते देते आंसू भी निकाल सकते हैं।
और कोई नहीं कर सकता। बड़े दुर्भाग्य की बात है, सब कुछ सरकार करेगी। मैडम ने जो सवाल उठाया और आज का जो मुद्दा है ये बोफोर्स के ऊपर मुद्दा है। और आज पार्लियामेंट हाउस के अंदर क्या देखा है, सारे कांग्रेस के नेता खड़े होकर के धरना दे रहे हैं। क्यों धरना दे रहे हैं? वो आकर के सामने बैठ जाए, इन्हीं के कैमरा के सामने बैठ जाए, बोले कि हाँ हम तैयार हैं, आप करो, पुनः आप इन्वेस्टिगेशन करो, हम तैयार हैं। वो बोलने के लिए क्यों डरते हैं? क्या उनके कबोर्ड से सब कुछ बाहर निकल जाएगा?